जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना बिना दिए हुए पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कर्म सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में एक ब्राह्मण, कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट और रस कंवल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मंदिरापान करने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महेशमती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वह वहाँ पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गऊ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिवजी का दीपदान महाउत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाले अक्ष फल को प्राप्त होते हैं। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मारने वाले का समस्त पुण्य निष्फल हो जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उनके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उससे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसे आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दो। फिर मुदवरों को मार लगाकर कुंपीपाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खौलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वह हैरान हो गया। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वह कहने लगे, हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल और तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कानों में पड़ा। इन सब के करने से इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे और गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।